सुनहरी रेत के टीलों से घिरी एक छोटी सी बस्ती थी, जहां हर घर की दीवारें सूरज की तपिश से झुलसी हुई थीं। इस बस्ती में जुबैर नाम का एक यतीम लड़का रहता था, जिसकी उम्र महज 14 साल थी। उसके काले घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी भूरी आंखें थीं, जो हमेशा किसी गहरे दर्द की दास्तान सुनाती थीं। जुबैर ने अपने वालिदैन को तब खोया था जब वह सिर्फ 7 साल का था। उसके अब्बा इमरान एक गरीब मगर नेक दिल बुनकर थे, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उसकी अम्मी फातिमा एक नर्म दिल और प्यारी औरत थी, जो जुबैर को सीने से लगाकर लोरियां सुनाती और उसके माथे पर प्यार भरे बोसे देती थी। मगर एक भयानक बीमारी ने उसके अब्बा को छीन लिया और कुछ ही महीनों बाद गम में डूबी उसकी अम्मी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। जुबैर अचानक अकेला रह गया, एक ऐसा यतीम जिसके पास ना घर था ना कोई सहारा। बस्ती के लोगों ने उसे उसके चाचा रशीद और चाची नाजिमा के हवाले कर दिया। शुरू में तो जुबैर को लगा कि शायद अब उसे भी किसी का प्यार मिलेगा, मगर वो कितना गलत था। चाचा रशीद एक मोटा ताजा आदमी था, जिसकी सूरत पर हमेशा गुस्सा और नफरत की लकीरें खिंची रहती थीं। उसकी काली दाढ़ी और छोटी छोटी आंखें किसी शैतान जैसी लगती थीं। वो एक छोटा सा धंधा करता था, जिससे कुछ पैसे कमाता, मगर ज्यादातर वक्त जुए में बर्बाद कर देता। उसकी बीवी नाजिमा उससे भी ज्यादा जालिम थी। लंबी और सूखी जैसे कोई डायन हो, हमेशा जुबैर को ताने मारती और उसे कोसती रहती। जुबैर की परवरिश दरअसल रोजाना के जुल्म और सितम का एक पर्दा थी। उसने कभी मोहब्बत का लम्स न जाना, न घर की गर्मजोशी। उसकी जिंदगी सख्तियों और तकलीफों से भरी थी। चाचा रशीद उसे सुबह सवेरे तड़के ही जगा देता और मुश्किल मशक्कत पर मजबूर करता। तेज धूप में बकरियां चराना, दूर जंगल से लकड़ियां जमा करके लाना और गांव से कोसों दूर एक कुएं से पानी भर भर कर लाना, यह सब जुबैर का रोज का काम था। अगर वह जागने में जरा भी देर करता या किसी काम में कोताही हो जाती, तो मार उसके नाजुक जिस्म पर बरसने लगती। चाचा रशीद की मोटी छड़ी से पड़ने वाली मार ऐसी होती कि जुबैर की पीठ पर लाल निशान उभर आते और वो दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर जाता। चाची नाजिमा उससे भी ज्यादा बेरहम थी। वो जुबैर को बदनसीब, कमबख्त और माँ बाप का कातिल जैसी गालियां देती। कहती, तेरे पैदा होते ही तेरे माँ बाप की किस्मत फूट गई। तू एक शामत है जो हमारे सर पर मुसीबत बनकर आया है। काश तू कभी पैदा ही ना हुआ होता। यह अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह चुभते थे। जुबैर रात को अपने कच्चे कोठे में अकेला रोता और खुद से पूछता, या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया है? क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो? क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? हर सुबह जब वह बकरियां चरा कर ले जाता, तो रास्ते में उसे गांव की मस्जिद दिखाई देती, जहां उसकी उम्र के दूसरे लड़के जाते थे। वो मौलवी साहब से पढ़ना लिखना सीखते, कुरान करीम हिफ्ज करते और दीन की बातें समझते थे। जुबैर उन्हें हसरत भरी आंखों से देखता। कभी कभी वो कुरान की आयतें सुनता जो खिड़की से बाहर आती थीं, और उसका दिल करता कि वो भी अंदर जाकर बैठे, मगर वो जानता था कि उसके नसीब में यह खुशी नहीं। वो अपने आप से कहता, मैं बस एक हकीर चरवाहा हूं, मेरे लिए इल्म की दुनिया में कोई जगह नहीं। मेरा काम बस जानवरों को चराना और चाचा चाची की खिदमत करना है। फिर सर झुकाकर आगे बढ़ जाता। उसकी आंखों में आंसू चमकते रहते। शाम को जब वह थका हारा चाचा के कच्चे घर में वापस आता, तो जमीन पर रखी खुश्क रोटी के चंद टुकड़े उसका इंतजार कर रहे होते। कभी कभी तो रोटियां इतनी सूखी और सख्त होती थीं कि उन्हें चबाना भी मुश्किल हो जाता। पानी में भिगोकर खाने पर भी गले से नीचे उतरना मुश्किल होता। जबकि चाचा रशीद और चाची नाजिमा अपने कमरे में गर्म खाना, गोश्त और मीठी चीजें खाते। उनका बेटा शफीक, जो जुबैर से 3 साल छोटा था, नए कपड़े पहनता, खिलौनों से खेलता और उसकी माँ उसे प्यार से खाना खिलाती। जुबैर खिड़की से यह सब देखता और उसके दिल में एक अजीब खालीपन होता, ना हसद, बस एक ऐसा दर्द जो बयान नहीं हो सकता। जुबैर खामोशी से वो सूखी रोटियां खाता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वो खुद को बेवकूफ समझता, एक ऐसा गुलाम जो सिर्फ काम करता है, मार खाता है और जिस पर कोई रहम नहीं करता। उसे लगता कि दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं, कोई अहमियत नहीं। रातों को जब गांव में सन्नाटा छा जाता और चांद की रोशनी में सब कुछ चांदी जैसा चमकता, तो जुबैर अपने कच्चे कोठे की छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखता, सितारों को गिनता और अपने माँ बाप से बातें करता। अम्मी, अब्बा, आप कहाँ हो? क्या आप मुझे देख रहे हो? क्या आपको पता है कि मैं कितना तन्हा हूं? काश आप जिंदा होते,
काश मैं फिर से आपकी गोद में सर रख कर सो सकता। काश अम्मी फिर से मेरे बालों में हाथ फेरती और अब्बा फिर से मुझे अपने कंधे पर बिठाते। यह कहते कहते उसकी आवाज भर आती और वो जोर जोर से रोने लगता, मगर उसे रोते वक्त भी ध्यान रखना पड़ता कि चाचा चाची सुन ना ले, वरना उन्हें एक और बहाना मिल जाता उसे मारने का। महीने गुजरते गए और जुबैर की तकलीफें बढ़ती गईं। अब सिर्फ मार और ताने ही नहीं थे, बल्कि भूख भी उसे सताने लगी। चाचा रशीद ने उसका खाना और भी कम कर दिया था। कहता, हम तुझे मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, यही काफी है। एक दिन की बात है, जुबैर बकरियां चराकर वापस आ रहा था। उसने गिना तो एक बकरी कम थी। उसका दिल धक से रह गया। वो इधर उधर भागा, हर झाड़ी में देखा, हर पत्थर के पीछे झांका, मगर वो छोटी बकरी जो हमेशा उसके पीछे पीछे चलती थी कहीं नजर नहीं आई। घबराहट में उसकी सांसें तेज हो गईं। या अल्लाह, अब क्या होगा? चाचा मुझे मार डालेगा, वो सोचने लगा। उसने पूरे इलाके में खोजा, मगर बकरी का कोई नामो निशान नहीं था। शायद किसी भेड़िए ने उठा ली थी या वो भटक कर कहीं और चली गई थी। सूरज ढलने लगा और जुबैर की मजबूरी थी कि उसे बाकी झुंड लेकर वापस जाना था। वो जोर जोर से कांपते हुए घर की तरफ चल पड़ा। हर कदम उसे कयामत के करीब ले जा रहा था। जब वो घर पहुंचा तो चाची नाजिमा बाड़े के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने तुरंत बकरियां गिनी और गुस्से से चीखी, एक कम है, कहां है वो बकरी? ए चोर, ए कमबख्त! जुबैर उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। आंसू बह रहे थे और वो गिड़गिड़ाने लगा, चाची, मैंने बहुत ढूंढा, वो खो गई, मुझे माफ कर दो। मैं दिन रात काम करूंगा, खुद को तुम्हें बेच दूंगा, बस मुझ पर रहम करो। मगर नाजिमा ने उसे एक जोरदार धक्का दिया जिससे वो पीछे गिर गया। तूने जरूर उसे बेच दिया होगा, हरामी, या कहीं छुपा दिया है। चल अंदर जा, रशीद को बताती हूं, आज तेरी खैर नहीं। जुबैर कांपता हुआ अपने कोठे की तरफ भागा। उसने दरवाजा बंद किया और एक कोने में दुबक कर बैठ गया। उसे पता था कि अब जो होगा वो बहुत बुरा होगा। कुछ देर बाद बाहर से जोरदार आवाजें आईं। चाचा रशीद घर वापस आ गया था। जुबैर ने खिड़की से थोड़ा झांक कर देखा, चाची नाजिमा उसके कान में कुछ कह रही थी। रशीद का चेहरा लाल हो गया और उसने मुट्ठी भींच ली। जुबैर डर से पीछे हट गया और कमरे के सबसे दूर के कोने में दुबक गया। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और जुबैर अपने कच्चे कोठे में दुबका हुआ था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे कोई उसके सीने में ढोल बजा रहा हो। उसके कान दरवाजे की तरफ लगे हुए थे और वो हर आहट पर कांप उठता था। बाहर से आवाजें आ रही थीं। चाची नाजिमा की तेज और कर्कश आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सुनो तो रशीद, उस कमबख्त ने एक बकरी गुम कर दी। जरूर उसने बेच दी होगी या किसी को दे दी होगी। ये नालायक हमारे साथ धोखा कर रहा है। चाचा रशीद की भारी आवाज गूंजी। क्या कहा? बकरी गुम कर दी? वो बकरी जो मैंने 50 दिरहम में खरीदी थी? उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था जैसे आग भड़क रही हो। हाँ, और ऊपर से ये कमबख्त रोध हो रहा था। मैं तो कहती हूं इसे इतनी जबरदस्त सजा दो कि जिंदगी भर याद रहे। नाजिमा ने नफरत से कहा। जुबैर का पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। वो जानता था कि अब क्या होने वाला है। उसने कोठे के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाई। क्या वो भाग सकता है? नहीं, दरवाजा तो बाहर ही खुलता है और बाहर चाचा चाची हैं। खिड़की? वो बहुत छोटी है और उसमें लकड़ी की सलाखें लगी हैं। वो एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया और अपने घुटनों को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, अब्बा, आप कहाँ हो? मुझे बचाओ प्लीज, वो धीरे धीरे फुसफुसाया। तभी बाहर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। जुबैर ने सोचा शायद चाचा चाची सो गए हों या शायद भूल गए हों। उसने राहत की एक लंबी सांस ली, मगर यह खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक जोर की आवाज के साथ कोठे का दरवाजा खुला। चाचा रशीद अंदर घुसा। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में एक मोटी रस्सी थी। उसके पीछे पीछे नाजिमा भी आई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तो यहां छुपा है कमबख्त, रशीद गरजा। सोचता है कि यहां बैठकर बच जाएगा? जुबैर कांपते हुए खड़ा हुआ। जी चाचा, मैंने कसम से वो बकरी नहीं बेची। वो खो गई थी। मैंने बहुत ढूंढा। चुप, बिल्कुल चुप। रशीद ने एक कदम आगे बढ़ाया। तेरी जैसी हरामी औलाद पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। तूने मेरा नुकसान किया है और अब तू इसकी कीमत चुकाएगा। नाजिमा ने बीच में कहा। रशीद, मैं तो कहती हूं इसे घर से निकाल दो। ये बला है हमारे ऊपर। जब से ये आया है घर में बरकत नहीं रही। तुम्हारा धंधा भी सही नहीं चल रहा, सब इस बदनसीब की वजह से। ठीक कहती हो, रशीद ने सिर हिलाया।
मगर पहले इसे सबक सिखाना जरूरी है। जुबैर घबराहट में पीछे हटा। नहीं चाचा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं और ज्यादा काम करूंगा। मैं पूरे दिन काम करूंगा। मुझे कुछ भी खाने को मत दो, बस मुझे मत मारो। मगर रशीद ने उसकी एक न सुनी। उसने जुबैर का हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। जुबैर गिरते पड़ते बाहर आ गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, मगर उसे कोई राहत नहीं मिली। रशीद ने उसे बाड़े के पास लाकर एक खंभे से बांध दिया। रस्सी इतनी कसकर बंधी थी कि जुबैर के हाथों में दर्द होने लगा। नाजिमा वहीं खड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई रहम नहीं था। आज तुझे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा, रशीद ने कहा और एक मोटा कोड़ा उठाया। पहली मार जुबैर की पीठ पर पड़ी। एक तेज दर्द उसके पूरे जिस्म में दौड़ गया और वो चीख उठा। दूसरी मार, तीसरी मार, चौथी मार। जुबैर की चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। उसकी पीठ पर लाल निशान उभर आए थे और कुछ जगहों से खून भी निकलने लगा था। नाजिमा ठहाके लगाकर हंस रही थी। और मारो, ये नालायक समझे कि हम बेवकूफ हैं। करीब 20-25 मार पड़ने के बाद रशीद ने रुककर दम लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। जुबैर का सर लटक गया था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और मुंह से हल्की हल्की कराहें निकल रही थीं। अब सुन, रशीद ने उसका सर पकड़कर ऊपर उठाया। कल सुबह तू उस बकरी को ढूंढ कर लाएगा। अगर नहीं मिली तो मैं तुझे फिर से सजा दूंगा, समझा? नाजिमा ने और तेल डाला। हाँ, और फिर इसकी बेकार लाश को सहरा में फेंक देंगे, जहां गिद्ध और भेड़िए इसे नोच नोच कर खाएंगे। जुबैर का पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसके अपने रिश्तेदार हैं जो उससे ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या इंसान इतना जालिम हो सकता है? रशीद ने उसे खंभे से खोला और जमीन पर फेंक दिया। चल अपने कोठे में जा, और हाँ, आज रात को खाना नहीं मिलेगा। भूखा ही सो, शायद दिमाग ठीक हो जाए। जुबैर लड़खड़ाते हुए उठा और अपने कोठे की तरफ चल पड़ा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ में आग लगी हो। वो किसी तरह अंदर पहुंचा और दरवाजा बंद करके जमीन पर गिर पड़ा। अंधेरे कमरे में उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। उसने अपनी पीठ को छूने की कोशिश की तो हाथ में खून लग गया। दर्द इतना था कि वो पेट के बल लेट भी नहीं सकता था। या अल्लाह, वो रोते हुए बोला, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना दौलत, ना शोहरत, ना आराम। बस इतना मांगता था कि मुझे भी थोड़ी सी मोहब्बत मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इज्जत से जी सकूं। मगर शायद ये भी मेरे नसीब में नहीं। उसने अपने हाथों को देखा। वो नाजुक हाथ जो अभी पूरी तरह बड़े भी नहीं हुए थे। कल उसे फिर से सजा मिलेगी, ये सोचकर ही उसे ऐसी घबराहट हुई कि उसका दम घुटने लगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, उसने अपने आप से कहा। मैं मगर फिर क्या? वो कहां जाएगा? उसके पास ना पैसे हैं, ना कोई जगह, ना कोई जानकार। अगर वो भाग गया तो खुले सहरा में भूख प्यास से मर जाएगा या फिर जंगली जानवर उसे मार डालेंगे। वो घंटों यूं ही पड़ा रहा, दर्द और डर से तड़पता हुआ। रात बहुत लंबी थी, जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। हर मिनट उसे सदियों जैसा लग रहा था। आखिरकार थकान ने उस पर काबू पा लिया और वो एक बेचैन नींद में सो गया। उसे बुरे सपने आए। उसने देखा कि चाचा रशीद उसे फिर से खंभे से बांधकर कोड़े मार रहे हैं और नाजिमा हंस रही है। उसने देखा कि वो एक अंधेरे कुएं में गिर रहा है और कोई उसे बचाने नहीं आ रहा। उसने अपनी अम्मी को देखा जो दूर खड़ी थी, मगर जब वो उसकी तरफ भागा तो वो धुएं की तरह गायब हो गई। वो चीखता हुआ जागा। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसका पूरा जिस्म दर्द से कराह रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से करवट बदली और बैठने की कोशिश की। तभी बाहर से मुर्गे की बांग आई। सुबह हो चुकी थी। चाचा चाची जल्द ही जागेंगे और फिर वो भयानक पल आएगा। इस ख्याल से उसका दिल बैठ गया। नहीं, वो ये नहीं होने दे सकता। उसे कुछ करना होगा। तभी उसे एक ख्याल आया, अगर वो सचमुच वो बकरी ढूंढ लाए तो, अगर वो फिर से सहरा में जाए और उसे तलाश करे, शायद वो मिल जाए। शायद किसी झाड़ी में फंसी हो या किसी पहाड़ी के पीछे हो। उसने तुरंत फैसला किया, वो अभी जाएगा, इससे पहले कि चाचा चाची जागे। उसके पास वक्त कम था, मगर कोशिश तो कर सकता था। उसने अपने कपड़े ठीक किए जो रात की मार से फटे हुए थे। उसने पानी की एक छोटी मुश्कीज उठाई जो कोठे में रखी थी और दरवाजा खोलकर बाहर झांका। अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था। गांव में सन्नाटा था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जुबैर ने एहतियात से बाहर कदम रखा और बाड़े की तरफ बढ़ा। बकरियां अभी सोई हुई थीं। उसने उन्हें देखा और सोचा, काश वो छोटी बकरी भी यहीं होती। फिर वो गांव के किनारे की तरफ बढ़ा
उसी रास्ते से जहां से कल वो बकरियां चरा कर लाया था। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और रेत सुनहरी दिखने लगी थी। जुबैर तेजी से चलने लगा, हर झाड़ी में झांकता, हर पत्थर के पीछे देखता, बकरी को आवाज देता, आजा, प्लीज आजा, जहां कहीं भी हो आजा। वो गिड़गिड़ाता रहा। घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। सूरज अब ऊंचा चढ़ रहा था और गर्मी बढ़ने लगी थी। जुबैर की पीठ के जख्म धूप में जलने लगे थे और उसे चक्कर आने लगे थे। उसने एक बड़े पत्थर के पीछे सुस्ताने के लिए रुका। उसने पानी की एक छोटी घूंट ली, मगर मुश्किल में पानी बहुत कम बचा था। कहां हो तुम? उसने हवा में पुकारा। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तुम्हें ढूंढना है। मगर जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट आई। कोई बकरी नजर नहीं आई, कोई उम्मीद नजर नहीं आई। धीरे धीरे जुबैर को समझ आने लगा कि बकरी मिलने वाली नहीं। शायद वो सचमुच किसी जानवर का शिकार हो गई थी, या फिर इतनी दूर भटक गई थी कि अब उसे ढूंढना नामुमकिन था। उसकी आंखों में निराशा उतर आई। वो वापस जाने लगा, धीमे धीमे कदम रखता हुआ। उसे पता था कि घर पहुंचते ही उसका क्या हश्र होगा। जब वो गांव के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि चाचा रशीद घर के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में कुछ चमकदार था, एक तेज धार वाली छुरी। नाजिमा भी उसके पास खड़ी थी। जुबैर के कदम रुक गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। रशीद ने उसे देखा और गुस्से से चिल्लाया, कहां गया था और बकरी कहां है? जुबैर आगे बढ़ा, उसके पैर कांप रहे थे। जिस चाचा, मैं उसे ढूंढने गया था, मगर वो नहीं मिली। तो फिर तैयार हो जा। रशीद ने छुरी को धूप में चमकाया। आज तुझे सबक मिलेगा। नाजिमा खुशी से ताली बजाने लगी। हाँ, आज इस बदनसीब को सजा मिलेगी। जुबैर पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। भागता क्यों है? रशीद हंसा। आज तुझे सबक मिलेगा। जुबैर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। बस एक ही ख्याल था, भागना है, किसी तरह भागना है। जुबैर ने अपने अंदर से एक अजीब ताकत महसूस की। ये डर नहीं था, ये गुस्सा भी नहीं था, ये कुछ और था। ये जिंदा रहने की चाहत थी, अपनी इज्जत बचाने की ख्वाहिश थी। जब रशीद उसकी तरफ बढ़ा, छुरी हाथ में लिए, तो जुबैर ने पीछे मुड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। उसके नंगे पांव गर्म रेत पर तेजी से पड़ रहे थे। खड़ा हो जा, वापस आ, रशीद चीखा और उसके पीछे दौड़ने लगा। मगर उसका भारी भरकम जिस्म उसे तेज दौड़ने नहीं दे रहा था। नाजिमा भी चिल्लाई, पकड़ो उसे, ये हरामी भाग रहा है, गांव वालों को बुलाओ। मगर जुबैर रुका नहीं। वो बस दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। उसकी सांसें फूल रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव के कुछ लोग बाहर निकले और हैरानी से देखने लगे। एक बूढ़े ने पूछा, क्या हो रहा है? रशीद क्यों भाग रहा है? रशीद रुक गया, हांफते हुए बोला, वो लड़का, वो चोर है, मेरी बकरी चुरा ली। मगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। गांव के लोग जानते थे कि रशीद और नाजिमा जुबैर के साथ कैसा सुलूक करते हैं। कुछ लोगों की आंखों में हमदर्दी थी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि रशीद से उलझे। जुबैर गांव की हदों को पार करके खुले सहरा में दाखिल हो गया। अब पीछे सिर्फ रेत के टीले थे, आगे भी रेत के टीले। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो दौड़ता रहा जब तक उसकी टांगों में ताकत थी। आखिरकार वो एक बड़े टीले के पीछे रुका और जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था और सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि लग रहा था दम निकल जाएगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। रशीद ने शायद पीछा करना छोड़ दिया था, या फिर वो इतनी दूर आ चुका था कि अब उसे कोई देख नहीं सकता था। मैं भाग गया, जुबैर ने हांफते हुए कहा। मैं वाकई भाग गया। फिर एक अजीब एहसास उस पर छा गया, आजादी का एहसास। पहली बार उसे लगा कि अब कोई उसे मारने वाला नहीं, कोई उस पर चिल्लाने वाला नहीं, कोई उसे गालियां देने वाला नहीं। मगर फिर दूसरा एहसास आया, तन्हाई का। उसने चारों तरफ देखा, सिर्फ रेत, सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ तेज धूप। उसके पास ना खाना था, ना पानी, ना कोई जगह जहां वो जा सके। अब मैं क्या करूं? उसने खुद से पूछा। कहां जाऊं? उसने अपनी मुश्किल उठाई और हिलाया। अंदर बहुत कम पानी बचा था, शायद 2-3 घूंट। यह पानी ज्यादा देर तक काम नहीं आएगा, उसने सोचा। सूरज अब पूरी तरह ऊपर आ चुका था और तपिश बढ़ती जा रही थी। रेत इतनी गर्म हो चुकी थी कि जुबैर के पांव जलने लगे। उसने अपने फटे कपड़े के टुकड़े फाड़कर पांवों पर लपेटने की कोशिश की। मुझे चलना होगा, उसने फैसला किया। यहां बैठने से कुछ नहीं होगा, शायद आगे कोई गांव मिल जाए या पानी का कोई जरिया। वो उठा और चलने लगा।
मगर किस दिशा में, उसे कुछ पता नहीं था। उसने सूरज की तरफ देखा और याद किया कि उसके अब्बा ने एक बार बताया था कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। अगर मैं उत्तर की तरफ जाऊं, उसने सोचा, तो शायद किसी बड़े शहर तक पहुंच जाऊं। उसने अंदाजे से एक दिशा चुनी और चलने लगा। हर कदम पर रेत उसके पांवों में धंसती जा रही थी। कभी वो टीले पर चढ़ता, कभी नीचे उतरता। हर टीले के ऊपर से उसे उम्मीद होती कि शायद दूसरी तरफ कुछ दिखे, मगर हर बार सिर्फ और टीले नजर आते। घंटे गुजरते गए, धूप और भी तेज हो गई। जुबैर का गला सूखने लगा और होंठ फटने लगे। उसने पानी की एक छोटी घूंट ली, मगर वो भी अब गर्म हो चुका था। गर्म पानी पीने से उसे और प्यास लगी। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। उसे चक्कर आने लगे। नहीं, मुझे गिरना नहीं है, मुझे चलते रहना है। तभी दूर से उसे एक दरख्त दिखाई दिया। एक अकेला दरख्त जिसकी शाखें सूखी हुई थीं, मगर थोड़ा साया जरूर था। बस वो दरख्त, बस वहां तक पहुंचना है। जुबैर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। जब वो आखिरकार दरख्त के पास पहुंचा तो वो उसके नीचे गिर पड़ा। साया ज्यादा ठंडा नहीं था, मगर सीधी धूप से तो बेहतर था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांसें लीं। या अल्लाह, वो फुसफुसाया, अगर तू चाहता है कि मैं जिंदा रहूं तो कोई रास्ता दिखा दे, मुझे कोई मदद भेज दे। मैं अकेला हूं, कमजोर हूं, मगर मैं जिंदा रहना चाहता हूं। उसने अपने माँ बाप को याद किया, उनकी मुस्कुराती सूरतें, उनकी आवाजें, उनका प्यार। अम्मी, अब्बा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश तुम यहां होते, काश तुम मुझे बता सकते कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी एक पंछी उसके सिर के ऊपर से उड़ा। जुबैर ने उसे देखा और सोचा, पंछी कहां जा रहा है? शायद पानी की तरफ। उसने फैसला किया कि थोड़ी देर आराम करने के बाद वो उसी दिशा में जाएगा जिधर पंछी गया था। पंछियों को पानी की जरूरत होती है तो जरूर कहीं पास में पानी होगा। वो दरख्त के साए तले लेट गया और फैसला किया कि सूरज ढलने तक यहीं रुकेगा। दिन की तपिश में चलना खुदकुशी करने जैसा होगा। उसने अपनी पीठ के जख्मों को महसूस किया जो अभी भी दर्द कर रहे थे। घंटे बीतते गए, गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी। जुबैर ने कई बार झपकी ली, मगर हर बार डरावने सपने आने पर जाग गया। एक सपने में उसने देखा कि रशीद उसे पकड़ रहा है। दूसरे सपने में वो एक अंधेरे गड्ढे में गिर रहा था। आखिरकार सूरज ढलने लगा। आसमान का रंग नारंगी और फिर गुलाबी हो गया। जुबैर उठा और अपनी मुश्किल उठाई। उसमें अब सिर्फ एक घूंट पानी बचा था। अब मुझे चलना होगा, उसने खुद को समझाया। रात में कम से कम ठंड तो रहेगी। वो उस दिशा में चलने लगा जहां उसने पंछी को जाते देखा था। अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा और चांद निकलने लगा। चांदनी में रेत चांदी जैसी चमकने लगी। जुबैर चलता रहा, चलता रहा। उसके पांव दर्द कर रहे थे, पेट में भूख के मरोड़ उठ रहे थे, मगर वो रुका नहीं। उसे पता था कि रुकना मतलब हार मानना। कुछ घंटों बाद उसे दूर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो रुक गया और आंखें मिलाकर देखा। वो क्या है? क्या वो आग है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आग का मतलब इंसान, इंसान का मतलब मदद, या फिर मगर क्या वो अच्छे लोग होंगे? उसने सोचा। सहरा में रहने वाले कौन लोग होते हैं? शायद डाकू, शायद लुटेरे। वो दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसे मदद की सख्त जरूरत थी, पानी, खाना, आराम। दूसरी तरफ खतरा भी हो सकता था। मगर अगर मैं यहां रहा, उसने सोचा, तो कल तक तो मैं मर जाऊंगा। कम से कम वहां जाने से मरने और जीने दोनों के मौके हैं। उसने हिम्मत करके उस रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो करीब आता गया, वैसे वैसे उसे साफ नजर आने लगा। वो एक गुफा थी जो चट्टानों में बनी हुई थी। गुफा के अंदर आग जल रही थी और बाहर 3 घोड़े बंधे हुए थे। जुबैर एहतियात से करीब गया।